सलात बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है कुश्ता शिंगरफ़ के बारे में। शिंगरफ़ रूमी, सर्दियाँ भी आ रही हैं और शिंगरफ़ का मौसम भी आ चुका है। तो ये मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ क्या अज्ज़ा हैं। ये नुस्ख़ा थोड़ा लंबा है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे फल भी वैसा ही मिलेगा। आपको चीज़ें बता देता हूँ, आप देख सकते हैं और देख के आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं फिर। ये देखें जी, ये है जी शिंगरफ़ रूमी 1 तोला। ये घीकवार गंदल है। ये अंडे हैं मेरे पास और ये देसी लीमू। अब हमने ये करना है कि पहले हिसाब से हम ये जो घीकवार गंदल है उसको छुरी से ऐसे कट लगाएंगे। जगह बना के हम शिंगरफ़ की डली लेंगे। शिंगरफ़ की डली को इसमें रख देंगे। ये देखें, ये देखें। इसका मुंह बंद करने के बाद ऊपर धागा लपेट देंगे और इसको आग में रखेंगे। नीचे हल्की हल्की आग जलती रहेगी। हम इसको कभी ऐसे पलटेंगे कभी ऐसे पलटेंगे। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इससे निकाल लेंगे और इसको दूसरे टुकड़े में डाल देंगे। दूसरे के बाद तीसरे टुकड़े में, इस तरह 7 टुकड़े बदल लेंगे। 7 टुकड़े बदलने के बाद हम ये लीमू ले लेंगे। लीमू का रस निकालेंगे 1 लीटर। 1 लीटर रस को बोतल में डाल लेंगे और ढकना थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। शिंगरफ़ जो है उसको किसी बर्तन में रख के नीचे हल्की हल्की आग जल रही होगी और इसके ऊपर लीमू का पानी डालते जाएंगे। सिर्फ एक एक कतरा ऊपर गिरता रहे। 1 लीटर जो लीमू का रस है वो ख़त्म होने के बाद हम अंडे ले लेंगे। 7 अंडे लेने हैं आपने। पहले अंडे को यहाँ से तोड़ेंगे, थोड़ा सा सुराख करके इसमें शिंगरफ़ की डली डाल देंगे। शिंगरफ़ की डली डालने के बाद इसको आटे से बंद कर देंगे। ज़रा सख्त आटा लेके इसको अच्छी तरह इसका मुंह बंद कर देंगे। उसके बाद इसको करेंगे देसी घी में फ्राई। पहले 1 अंडे में फ्राई करेंगे, फिर दूसरे अंडे में फ्राई करेंगे। इस तरह 7 अंडों में फ्राई करेंगे। उसके बाद हम बैंगन ले लेंगे। बैंगन बताऊँ, बैंगन में सुराख करके उसकी वो जो है उसका पीस छोटा सा निकाल के उसमें जगह बना के शिंगरफ़ की डली रख के ऊपर वही बैंगन का जो छोटा सा टुकड़ा होगा वो निकाला हुआ वो डाल देंगे। वो डालने के बाद हम ऊपर इसके आटा लगा देंगे ताकि वो जिस जगह से हमने बैंगन का वो साइज़ निकाला है वो बाहर ना निकले। और उसको भी हम आग में बुझाओ देंगे, मतलब कोयले के ऊपर रख के उसको बुझाओ देंगे। इंशाल्लाह। और उसके बाद 7 दफ़ा हम 7 बैंगन इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, तो हमारी शिंगरफ़ तैयार हो जाएगी। इसका जो रिज़ल्ट है आप ख़ुद देखेंगे। और जो इसकी ख़ुराक है वो आपने मक्खन या बलाई में लेनी है। और आप याद रखेंगे ये ऐसी शिंगरफ़ है। इसको ज़ुल्फ़कार ख़ान भी बोलते हैं। ये बहुत टॉप क्वालिटी की शिंगरफ़ है। ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए, ये क़ुव्वत बा के लिए, ये जिस्म में पावर के लिए। और ये आपका कलर बिल्कुल सुर्ख़ कर देगी। बिल्कुल कलर सुर्ख़ हो जाएगा, गाल आपके सुर्ख़ हो जाएंगे। आपने इसके साथ दूध और घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि आप घी और दूध का इस्तेमाल ना करें और खुश्की की वजह से ये आपको नुकसान दे। तो इसके अलावा दोस्तों इंशाल्लाह आज ये तभी नुस्खा आपको बना के बताते हैं, दिखाते हैं। और आपने जो मेरे पास होती है हेपेटाइटिस बी और सी की मेडिसिन, काला यरकान, पीला यरकान जिसको बोलते हैं, वो दवाई फ़ी सबीलिल्लाह है, बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई भी मेरा भाई, मेरा दोस्त जब चाहे मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके वो मेडिसिन ले सकता है। जो मेरे दोस्त बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं उनका मेडिकल क्लियर नहीं हो रहा, तो यरकान आ रहा है पीला या काला, वो मेरी दवाई 15 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनको फ़ाका होगा, उनका मेडिकल क्लियर हो जाएगा और वो बाहर जा सकेंगे। दोस्तों अब मैं इंशाल्लाह नुस्खा शुरू करता हूँ और आपको फिर दिखाते हैं। दोस्तों ये देखें, ये मैंने क्वार गंदल में शिंगरफ़ की डली डाल दी है और इसको आग पे रखा हुआ है। ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह आग लगानी है
नीचे बिल्कुल आग बिल्कुल स्लो हो, वो देखें जो पानी है वो जल जल के जिस जगह गड्ढा बना हुआ है वो शंगरफ की डली तक पहुंच रहा है। वो देखें, ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसकी अब साइड बदल दी है। ये देखें जितना भी कुंवार गंदल का पानी है वो निकल कर जिस जगह हमने शंगरफ की डली रखी हुई है उस जगह जज़ब हो रहा है। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया इसका पानी। अब हम नया चेंज करते हैं, डली को निकालेंगे और दूसरे घीकवार गंदल का जो टुकड़ा है उसमें रखेंगे। ये देखें जी, ये हमने घीकवार गंदल का जो टुकड़ा है नए टुकड़े में इसको रख दिया है। ये देखें, रखने के बाद इसको पकड़ के चूल्हे पे रख देंगे। ये देखें दोस्तों, हमने नए टुकड़े में डाल दिया था, उसको हमने ऐसे खड़ा कर दिया है, साइडों से आग जल रही है और जो गड्ढा बना हुआ है पानी, जो घीकवार गंदल का जो पानी है, ये देखें घीकवार गंदल का जो पानी है वो जल के उस गड्ढे में जा रहा है जहाँ शंगरफ की डली पड़ी हुई है। ये देखें जी, हमारा जो दूसरा टुकड़ा था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। जैसे ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, हम इसको निकाल के तीसरे टुकड़े में डाल देंगे। ये देखें जी, ये हमारा टुकड़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो गया ये। अब हम इसको उतार के नए टुकड़े में डालते हैं। ये देखें, हमने अब इसमें इसको नए टुकड़े में डाल दिया है। अब इसको हम आग पे रखेंगे। ये देखें दोस्तों, चारों तरफ से आग लगी हुई है और पानी जो है जल जल के जो खाली जगह है उसमें आ रहा है और वो सारा पानी जो है वो शंगरफ जज़ब कर रही है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें पानी में गड्ढे में जमा हो रहा है और शंगरफ इसको जज़ब कर रही है। ये देखें दोस्तों, ये अब आखिरी घीकवार गंदल का टुकड़ा है, इसमें हमने शंगरफ को डाल दिया है। इसको अब आग पर रख के इसका पानी पिलाते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देख लें, ये हमने लीमू का एक पूरा 1 लीटर जूस निकाल लिया है, 1 kg। इसको अब बोतल में डालेंगे। दोस्तों आपने आग धीमी रखनी है ताकि ये जो पानी है कुंवार गंदल का ये बाहर ना ज़ाया हो, बाहर ना निकलने पाए। बिल्कुल आग स्लो रखें। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हमारी जो लास्ट कुंवार गंदल का पीस था वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया, इसका पानी शंगरफ जज़ब कर गई है। अब अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने बर्तन में शंगरफ को रख दिया है, नीचे हल्की सी आग जला दी है, बिल्कुल नरम आग। ये देखें जी, शंगरफ की डली हमने दरमियान में रखी हुई है और बर्तन जो बिल्कुल गर्म हो रहा है, इस पे हम अब लीमू के पानी का चोया देंगे, मतलब बोतल में डाल के उसको ऊपर कतरा कतरा डालते जाएंगे। दोस्तों इस तरह हम चोया देते रहेंगे। ये देखें, इसकी वजह से शंगरफ उड़ेगा भी नहीं और पूरा लीटर हमने इसमें जज़ब करना है। ये देखें दोस्तों, मैंने बर्तन को थोड़ा टेढ़ा कर लिया है और शंगरफ की जो डली इसके दरमियान में रखी हुई है, ऊपर लीमू का पानी डाला हुआ है। जैसे ये पानी जज़ब हो जाएगा हम और पानी डाल देंगे। इस तरह हमने पूरा 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी जो है वो शंगरफ में जज़ब करवाना है। दोस्तों ये देखें, अभी बिल्कुल सुर्खी माइल कलर हो गया है इसका, बिल्कुल जैसे कबूतर को ज़िबा करते हैं तो उसका खून होता है, इस तरह का कलर हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 लीटर लीमू का जो रस था, लीमू का जो पानी निकाला था हमने, वो शंगरफ को पिला दिया है। दोस्तों ये हमने एक अदद ले लिया है सफ़ेद बैंगन, इसको हम अच्छे से लगा लेंगे कट। ये देखें, और इस तरह इसको निकाल लेंगे। ये देखें, ये देखें, ये निकाल लिया हमने। अभी जो शंगरफ है, शंगरफ की जो डली है, इसको बैंगन में डाल देंगे।
ये देखें, ये अच्छी तरह डालने के बाद इसको ऊपर रख के ऐसे बंद कर देंगे और आग में खड़ा कर देंगे इसको। आप ये रोटी वाले चमचे से इसको हिला सकते हैं, इसको ऐसे रख दें और साइडों से आग थोड़ी ज़्यादा कर दें। ये देखें, इस तरह हम 7 जो बैंगन हैं इनमें इसका भरता करेंगे, उसके बाद शंगरफ को निकालेंगे। ये देखें दोस्तों ये बैंगन को हमने साइडों से आग दे रहे हैं और दरमियान में इसके शंगरफ रखी हुई है। इस तरह 7 बैंगन जो है उसमें इसको भरता करेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखें दरमियान में शंगरफ की डली रखी हुई है। दोस्तों ये देखें, ये बैंगन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मैंने एक नया बैंगन ले लिया है, उसमें इसको सुराख करके इसमें डालेंगे अब शंगरफ को। इस तरह हमने ये 7 चेंज करने हैं, एक हो गया है, अभी दूसरा शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ये देखें, मैंने इसमें शंगरफ डाल दी थी, अब इसके ऊपर जो है ना ये लगा देंगे हम। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मेरे पास मैंने पहले ही काट के रखे हुए हैं। जैसे ही ये ख़त्म होगा हम नए बैंगन में डाल देंगे इसको। ये देखें दोस्तों, ये हमारा आखिरी बैंगन है जिसमें हम इसका भरता करेंगे। आखिरी बैंगन हमने रख दिया है, इसमें शंगरफ डाल दी है। इसको ऊपर से बैंगन के छिलके से कवर कर देते हैं। दोस्तों इस तरह आपने अंडे को तोड़ लेना है और सफ़ेदी जो है उसको अलहदा निकाल लेना है आपने। ये देखें, सफ़ेदी निकल गई है, अब जर्दी रह गई है। इसमें हम शंगरफ को डालेंगे। इस तरह शंगरफ को इसमें डाल के इसको भी आग पे रखेंगे और 7 अंडे इस तरह बदलेंगे हम। दोस्तों ये अंडा है, इसमें हमने शंगरफ को डाल दिया है, ठीक है। और देखें, ये देखें दोस्तों, अंडा बिल्कुल जल चुका है। इसको हम उतार लेते हैं। ये देखें, इसको खोलकर हम इसमें से शंगरफ की जो डली है वो निकाल लेंगे। ये देखें दोस्तों, डली को निकाल लिया हमने और अब इसको नए अंडे में डालेंगे। तो इसको अंडे में रखेंगे इस तरह। ये देखें दोस्तों, अंडा बिल्कुल अच्छे से पक जाए, गुली जब ये जो गुली हमने डाली हुई है ये जलना शुरू हो जाएगी, तो उसको उतार के शंगरफ निकाल के हम और अंडे में शिफ्ट कर देंगे इसको। इसी तरह हमने 7 अंडे बदलने हैं, 7 अंडे। दोस्तों 6 अंडों का भुर्ता मैं कर चुका हूँ, ये आखिरी अंडा है और इसमें शंगरफ को डालूँगा मैं। ये देखें, इसको डालने के बाद इसको आग पे रख देंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये अंडे की जो जर्दी है बिल्कुल जल चुकी है, शंगरफ इसके अंदर मौजूद है। जब ये बिल्कुल जल जाएगी तो हम इसमें से शंगरफ को निकाल लेंगे। ये देखें, ये 7वां अंडा था, जो उसकी जर्दी थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसका जो ऑयल था वो शंगरफ ने पी लिया है। मैंने इसको निकाल लिया। दोस्तों ये मैंने प्याज और लहसुन का नगदा बना लिया है, इसमें अब शंगरफ की डली को रखेंगे और नीचे नरम आग जला देंगे। जब तक आग जलती रहेगी, ये जो प्याज और लहसुन का पानी है ये शंगरफ के अंदर जज़ब होता रहेगा। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। जब प्याज बिल्कुल काले होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हम शंगरफ की डली को निकाल लेंगे।
दोस्तों ये आप देख सकते हैं प्याज और लहसुन के नगदा में इसको मैंने डली को रखा हुआ है शिंगरफ को। ये तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका है, बिल्कुल पानी प्याज का और इसका खुश्क हो गया है। ये देखें, ये हमारी शिंगरफ है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। इसको हम उतारेंगे। उतारने के बाद इसको हम आमदस्ता की मदद से पीस लेंगे और कुश्ता शिंगरफ तैयार है हमारा। दोस्तों शिंगरफ हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी चमक नहीं रही और इसका कलर जो बिल्कुल सुर्ख हो चुका है। इसको अब हम आमदस्ता की मदद से पीसेंगे और फिर आपको खाने का तरीका बताते हैं। दोस्तों इस सारे प्रोसीजर में मुझे तकरीबन 6.5 घंटे लगे हैं। 6.5 घंटे लग चुके हैं मुझे। दोस्तों ये शिंगरफ तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। इसको नींबू के पानी के साथ खरल करके हम गोलियां बना लेंगे। गोली का साइज़ काली मिर्च के जितना होना चाहिए और ये 7 गोलियां से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। रात को दूध के साथ और देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दूध का इस्तेमाल करना है, मक्खन मलाई का इस्तेमाल करना है आपने। ये 7 खुराकें सिर्फ खा सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं खानी इंशाल्लाह। और ये बादी मजाज वालों के लिए बहुत मुफीद है। ये 7 दिन इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं खोई हुई ताकत को बिल्कुल बहाल कर देगी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये।